स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मीनिंग्स और उसके फीचर्स के बारे में। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डेफिनेशन, उसके मीनिंग को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। एक बार हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, फिर हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को काफ़ी आसानी से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने, और फिर हम लोग ये जानेंगे कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है दिन दुगुनी रात चौगुनी। जनरल सेंस में हम लोग इसको बोल सकते हैं तरक्की, समृद्धि। मतलब कोई आदमी की तरक्की दिन दुगुनी रात चौगुनी वो करता है, तो लोग उसको जनरल सेंस में बोलते हैं ना, हाँ भाई बहुत 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 इसकी तरक्की है, बड़ा ग्रोथ कर रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, एक तरीके से ये क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स है। इसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, यहां पे एक फैमिली है और इस फैमिली का इनकम 50,000 रुपीज पर मंथ है। सपोज कीजिए एक फैमिली है, इसमें 5 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे, और उसका जो मंथली इनकम है वो 50,000 रुपीज पर मंथ है। तो जब उसकी मंथली इनकम 50,000 रुपीज पर मंथ है, तो देखिए उसका घर, उसके पास एक मंजिला घर है। घर एक जो है 4 व्हीलर उसके घर पे है। ठीक है, मतलब उसका एक क्लियर कट स्ट्रक्चर दिख रहा है कि हाँ भाई 50,000 रुपीज उसके पास पर मंथ आ रही है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, उसका घर कैसा है, उसके पास गाड़ियां कितनी हैं। वही फैमिली आफ्टर 1 ईयर इनकम उनकी 50,000 रुपए पर मंथ से बढ़ के 1 लाख रुपए पर मंथ हो जा रही है। तो जैसे ही इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ हुई, देखिए कैसे स्ट्रक्चर में चेंजिंग आया। जो पहले 1 मंजिला मकान था वो अब 2 मंजिला मकान हो गया। घर पे एक 4 व्हीलर थी, अब उसी घर पे 3 3 4 व्हीलर खड़ी हैं। मतलब ये क्या दिख रहा है? पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल इस फैमिली की ग्रोथ हुई है, यानी इनकी ग्रोथ हुई है। जहां पिछले साल 50,000 रुपीज पर मंथ था, तो उनकी ग्रोथ ये थी। और ठीक 1 साल बाद जब उनकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ हुई, तो उनकी ग्रोथ बढ़ के इतनी हो गई। यानी क्लियर दिख रहा है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी में हम इस चीज को मेजर कर ले रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है। यानी जब कोई आदमी तरक्की करता है, उसकी वृद्धि होती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई वो क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है। ये तो था एक फैमिली लेवल पे एग्जांपल। अब हम इसको एक कंट्री लेवल पे देखते हैं अगर, तो कंट्री की ग्रोथ को, जैसे देखिए ये जो फैमिली है, इस फैमिली के ग्रोथ को अगर हमको मेजर करना हो कि इसका ग्रोथ हुआ कैसे, तो बड़ा आसान है। हम पर कैपिटा इनकम के थ्रू इस फैमिली के ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता क्या है? टोटल इनकम में टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करने के बाद जो इनकम बचता है उसको हम लोग पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। जैसे इस फैमिली की मंथली इनकम 50,000 रुपीज पर मंथ है। फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। सपोज करो कि सिर्फ हस्बैंड जो है वो कमाता है, बाकी लोग नहीं कमाते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम में सबको इंक्लूड किया जाता है। यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है 5 पर्सन की, टोटल पॉपुलेशन में
टोटल इनकम में टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड अगर कर दिया जाए तो जो बचेगा वो आएगा पर कैपिटा इनकम। यानी 50,000 में 5 से अगर डिवाइड कर दिया जाएगा यानी 10,000 रुपीज पर मंथ इस फैमिली की पर कैपिटा इनकम हुई। यानी जब इस फैमिली की इनकम 10,000 रुपीज पर मंथ थी पर कैपिटा इनकम, तो इस फैमिली की ग्रोथ इतनी थी। अब ठीक 1 साल बाद जब इसकी इनकम 50,000 से 1 लाख हुई, तो जब हम पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करेंगे फिर 1 लाख में 5 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 रुपए पर हेड आता है। यानी पर कैपिटा इनकम 20,000 रुपीज हो गई। यानी 10,000 से बढ़ करके सीधे पर कैपिटा इनकम 1 साल बाद कितनी हो गई? 20,000 रुपए हो गई। यानी जैसे ही उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ी उस फैमिली की ग्रोथ भी बढ़ने लगी। और क्लियर कट हम लोगों को पिक्चर से दिख रहा है कि उस फैमिली की ग्रोथ हुई है। यानी किसी भी फैमिली की ग्रोथ हो, किसी भी कंट्री की ग्रोथ हो, अगर इसको हमको मेजर करना है, पता करना है, तो कैसे पता हो सकता है? तो ये पता हो सकता है उसके पर कैपिटा इनकम से। ठीक उसी तरीके से अगर हमको कंट्री की ग्रोथ का पता करना है कि किसी कंट्री की ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है, तो उसके ग्रोथ को भी पता करने का सबसे आसान तरीका है पर कैपिटा इनकम। हालांकि किसी कंपनी के ग्रोथ को हम लोग दो तरीके से पता कर सकते हैं, जीडीपी के थ्रू यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के थ्रू और पर कैपिटा इनकम के थ्रू। लेकिन सबसे आसान तरीका होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को पता करने का पर कैपिटा इनकम के थ्रू। मैंने बताया पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट होता है। तो जो कंट्री का टोटल इनकम है उसमें से टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देने के बाद जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैंने यहां पे कुछ डेटा यहां पे आप लोगों से शेयर किया हुआ है जीडीपी ग्रोथ का। ठीक है, देखिए जीडीपी ग्रोथ का और पर कैपिटा का भी। सबसे पहले हम लोग जीडीपी पे जाते हैं। ये इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है। 2015-16 में ये 8% है, 2016-17 में 8.2%, 2017-18 में 7.2%, 2018-19 में 6.8%, 2019-20 में 7%। ठीक है, यानी कि हम लोग देख रहे हैं 2015-16 में 8% था, वो बढ़ा 2016-17 में 8.2 हुआ, फिर 2017-18 में वो घट के कितना हो गया? 7.2 हो गया। अगर हमको कंपैरिजन करना है 2015-16 और 2016-17 में, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ कंपेयर होता है किसी एक पर्टिकुलर ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है, कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल क्या ग्रोथ रही है। तो किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर देखा जाता है तो ये पता किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में उस कंट्री की जीडीपी क्या है और उसके कंपैरिजन में इस साल उस कंट्री की जीडीपी ग्रोथ कितनी है। तो अगर हम लोग को ये कंपैरिजन करना है 2015-16 और 2016-17 के बीच में इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, तो ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी हम ये बोल सकते हैं कि 2015-16 के कंपैरिजन में 2016-17 में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, क्योंकि उसकी जीडीपी इंक्रीज हुई है 8% से 8.2%। अब उसके अगले साल जीडीपी फिर गिरी 8.2 से 7.2 आ गई। दैट मीन्स इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हुआ, डिक्रीज हुआ। किसके कंपैरिजन में? 2016-17 के कंपैरिजन में। यानी कि 2019-20 में 2019-20 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम हुई 2016-17 के कंपैरिजन में। और फिर 2018-19 में ये 6.8 हो गई और गिर गई। यानी कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ क्या हुई? और गिरी। यानी हम इस
चार्ट से, इस एग्जांपल से ये देख पा रहे हैं कि किसी भी कंट्री के ग्रोथ को इजीली हम मेजर कर सकते हैं, या तो जीडीपी के थ्रू या उससे भी इजीली पर कैपिटा इनकम के थ्रू। जस्ट इसके नीचे ये पर कैपिटा इनकम का एग्जांपल है, ठीक है। देखिए 2016-17 में कितना है, 94,751 रुपीज इंडिया का पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। ये बढ़ के 2017-18 में कितना हुआ, ये बढ़ के हुआ 1,02,68 रुपीज। देखिए इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रही है। यानी एक साइड जीडीपी के बेसिस पे किसी पर्टिकुलर ईयर में वो कम हुई है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे वो क्या हुई है, ग्रो हुई है। यानी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे जानना चाहें तो हम पता कर सकते हैं, जीडीपी के बेसिस पे जानना चाहें तो हम पता कर सकते हैं। हमको चार्ट से एग्जैक्टली पता चल रहा है कि भाई ग्रोथ कहाँ कितनी हुई है और कितनी नहीं हुई है। यानी ये क्या है, ये एक क्वांटिटिव एस्पेक्ट है। हम इसको क्वांटिटी में, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का यहाँ पे मैंने डेटा दिया है। देखिए 2016-17 में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 7.7 थी, जो कि 2017-18 में 5.9 हो गई। यानी 2016-17 के कंपैरिजन में 2017-18 में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो क्या हुई, वो कम हुई। यानी कि जो ग्रोथ है कंट्री की इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो कम हुई, क्लियर मेजर हो जा रहा है। और फिर 2017-18 के कंपैरिजन में 2018-19 में जो इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कितनी हो गई, 6.9, यानी कि डिक्रीज हो, यानी कि इंक्रीज हो गई, ठीक है। यानी ये एक पर्टिकुलर ईयर के कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि ग्रोथ जो है कितना ज्यादा हो रहा है या कितना कम हो रहा है। क्लियर, समझ में आया। अब इस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ को एक फैमिली लेवल पे देखा कि किस तरीके से फैमिली लेवल पे लोग बोलते हैं ग्रोथ का मतलब होता है समृद्धि, दिन दुगुनी रात चौगुनी, तरक्की करना। और मैंने आप लोगों को दिखाया एग्जाम्पल से, ठीक है, कि किस तरीके से ग्रोथ को कंसीडर किया जाता है। वही कॉन्सेप्ट जो है कंट्री लेवल पे आ जाता है। कंट्री की ग्रोथ को जो है देखने का एक दो मेन जो है स्टैंडर्ड होता है, एक जीडीपी होता है और एक पर कैपिटा इनकम होता है। हर 3 साल पे जो है कंट्री की जीडीपी जो है वो कैलकुलेट होती है कि इस कंट्री की भाई क्या पोजीशन है। पर कैपिटा इनकम हर साल कैलकुलेट होता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल इस कंट्री की ग्रोथ हुई या नहीं हुई। तो इस बेसिस पे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज, economic growth is an increase in the production of economic goods and services and per capita income of country। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इकोनॉमिक गुड्स के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होना और उसके साथ ही साथ किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज में बढ़ोतरी होने के साथ ही साथ किसी भी कंट्री के पर कैपिटा इनकम में भी बढ़ोतरी होना, कंपेयर्ड फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर। यानी कि एक टाइम पीरियड के कंपैरिजन में दूसरे टाइम पीरियड के दौरान। यानी कि 2016-17 के कंपैरिजन में हम जीडीपी देख रहे थे बढ़ा है या घटा है, 2017-18 के कंपैरिजन में 2018-19 में हम देख रहे थे कि हमारा पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ है या इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है उस कंट्री की ग्रोथ की, क्या उस कंट्री में जो इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसका कितना प्रोडक्शन हुआ है, कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, या उसका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर है इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम लोग देखते हैं क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है, ठीक है। फैमिली लेवल पे हम लोगों ने देखा कि ग्रोथ किसको बोलते हैं, फिर कंट्री लेवल पे हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते कैसे हैं, बोलते किसको है, और इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, जीडीपी की बेसिस पे, ठीक है। और उसके बाद से हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ के मीनिंग को भी देखा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए, मैंने ऊपर फैमिली का एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, और एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया था इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। वही फैमिली है, अब उसी फैमिली की पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने के साथ ही साथ एजुकेशन के प्रति जो इनका एक एक अवेयरनेस है वो भी डेवलप्ड हो रहा है। हेल्थ को लेकर के इनका अवेयरनेस डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है। इनकी मोरल वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही हैं। ये सारी चीजें अगर किसी फैमिली में इंक्रीज हो रही हैं तो हम लोग बोलेंगे कि उस फैमिली का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो एक बच्चा है, उस बच्चे का हाइट प्रॉपर जो है वो उसके एज के हिसाब से सही है, उसका वेट भी उसके हाइट के हिसाब से सही है, तो हम लोग देख के बोल सकते हैं कि भाई इस बच्चे का ग्रोथ सही है। मतलब उसके एज के अकॉर्डिंग में उसका हाइट भी सही है, हाइट के हिसाब से उसका वेट भी सही है। दैट मीन्स उस बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ हुआ है। लेकिन उस बच्चे को बात करने का तरीका पता नहीं है, उस बच्चे के पास जो उसका मेंटल जो एबिलिटी है वो डेवलप्ड नहीं हुई है, मेंटली थोड़ा सा वो वीक है। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि उस बच्चे का ग्रोथ तो हुआ है बट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है। ग्रोथ को तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी में देख रहे हैं कि इस बच्चे का जो वेट है वो भाई प्रॉपर है उसके एज के हिसाब से, हाइट भी उसकी सही है, लेकिन उसकी मेंटल एबिलिटी वीक है, उसको बात करने का जो है वो सही से उसको नहीं आता है, ठीक है। उसकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम है नॉर्मल बच्चों की कंपैरिजन में, यानी कि उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। वही यहाँ पे है, जैसे मान लो ये फैमिली है, इसकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, उस इनकम इंक्रीज होने की वजह से भाई इसका ग्रोथ हो रहा है। लेकिन ग्रोथ के साथ ही साथ अब अगर मान लो कि इस फैमिली की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो गई, पहले से अच्छा घर हो गया, गाड़ी हो गई, लेकिन एजुकेशन लेवल ही इस फैमिली में जो है लो है, ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जब एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो स्वाभाविक सी बात है हेल्थ को लेकर के इनका अवेयरनेस नहीं रहेगा। सोसाइटी में कैसे बातें करनी है, किस तरीके से किसको रिस्पेक्ट देना है, ये सारी चीजें एजुकेशन के अभाव में कहीं ना कहीं जो है नहीं मिल पाएंगी। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रोथ तो है इस फैमिली के पास, लेकिन डेवलपमेंट इस फैमिली का नहीं हुआ है। यानी इस बेसिस पे हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा ब्रॉडर सेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कंक्लूड हो जा रहा है ना। यानी इस फैमिली की पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज हो ही रही है, अगर साथ ही साथ एजुकेशन, हेल्थ, मोरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, इन सारे चीजों के प्रति भी अगर अवेयरनेस इनकी हो रही है तो हम ये बोलेंगे कि इस फैमिली का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक उसी तरीके से कंट्री लेवल पर अगर हम जाते हैं तो चलो भाई कंट्री की जीडीपी ग्रोथ कर रही है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हेल्थ के प्रति अवेयरनेस नहीं हो रहा है। उस कंट्री में जो है मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो हेल्थ के रिगार्डिंग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस मैटर में जो वो कंट्री है वो बहुत ही पीछे है। सोशल वेलफेयर के, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग में जो उसकी रैंकिंग है वो बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर हम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस पे देखते हैं तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 63 नंबर पे है, इससे आगे तो पाकिस्तान की रैंकिंग है। यानी हम देख रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया ग्रो कर रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर देख रहे हैं तो इंडिया का अभी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी कंट्री का अगर ग्रोथ हो तो उस लेवल से उसका डेवलपमेंट भी होगा। डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव अप्रोच होता है, ठीक है, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्लूड होता है। तो हम लोग अब यहां से देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मीनिंग को, और तब एग्जैक्ट और समझ में आ जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डेफिनेशन को। यहाँ पे बोल रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सच अ कंटिन्यूअस प्रोसेस as a result of which all the means of production of a nation are put to an efficient use, and consequently the national income and per capita income record a continuous and long term increase, and the index related to living standard of common people and social welfare goes up। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो भी उत्पादन के साधन है किसी देश के, उसका यूज इफिशिएंट तरीके से किया जाता है, जिससे कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो। और उसके साथ ही साथ देखो मैंने क्या बताया था कि पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम इंक्रीज हो, दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और उसके साथ साथ जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है या सोशल वेलफेयर है वहां के लोगों का, वो भी इंक्रीज हो। इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी यहां पे दोनों इंक्लूड हो गया कि नहीं हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डेफिनेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ गया कि नहीं आ गया। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑलवेज इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूड होता है। यह है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डेफिनेशन। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, है ना। सबसे पहला फीचर होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है, कैसे होता है अब इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी कंट्री में स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं। मतलब उस कंट्री में जो है बिल्डिंग्स बनेंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, सड़कें वगैरह बनेंगी, मतलब वहाँ स्ट्रक्चरल चेंजेज होता है, इंस्टीट्यूशनल चेंजेज होता है उस कंट्री में। ठीक है, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब वहाँ के जो कंट्री के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि लैंड, लेबर, इंटरप्राइज, कैपिटल, इन सब का इफिशिएंट यूज किया जाता है। जब इन सब का इफिशिएंट यूज किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो कंट्री का पर कैपिटा इनकम है, जो उसकी जीडीपी है, वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। उसके साथ ही साथ जब पर कैपिटा इनकम और जीडीपी इंक्रीज होगी तो हेल्थ और एजुकेशन के प्रति जो लोगों का नजरिया है वो चेंज होगा, यानी वो भी इंक्रीज होगी अवेयरनेस हेल्थ और एजुकेशन के प्रति। देखो एक कैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। मतलब इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनका इफिशिएंट यूज होता है, जिससे कि कंट्री के पर कैपिटा इनकम और जीडीपी में बढ़ोतरी होती है। हेल्थ और एजुकेशन के प्रति लोगों का नजरिया चेंज होता है, लोगों में जागरूकता आती है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होने से लोगों में डिमांड भी लोगों की क्या होती है, इंक्रीज होती है। लोगों के टेस्ट, लोगों के प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, वो चेंज होते हैं। यानी ये एक प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक प्रोसेस की वजह से दूसरे प्रोसेस का जन्म हो रहा है, यानी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के जन्म का कारण बन रहा है। यानी इस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं यहां पे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वन चेंज गिव्स बर्थ टू अनदर चेंज। मतलब एक चेंज की वजह से दूसरा चेंज होता है, एंड इट गिव्स मोमेंटम टू अदर एक्टिविटीज। मतलब एक चेंज की वजह से दूसरा चेंज होता है, दूसरे चेंज की वजह से तीसरा चेंज होता है, और इससे सारी एक्टिविटीज में मोमेंटम क्रिएट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। क्लियर है? एक ऐसा प्रोसेस जो कि कंटिन्यूअसली चलते रहता है। देखो वही यहां पे बोल रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस।
जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है किसी भी नेशन का क्या होता है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. दिस प्रोसेस रिलेट्स टू द स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन द इकोनॉमी. As a result of these changes, economy gets supply of means of production and structural changes take place in the demand of commodity. Structural changes होने की वजह से जो हमारे जो means of production है उनका हम जो है इफेक्टिव यूज करते हैं, जिससे कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज होता है. कैपिटल प्रोडक्शन टेक्निक्स आती हैं जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल चेंजेज होते हैं. ठीक है. उसके अलावा पॉपुलेशन हमारी बढ़ती है और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड भी हमारी इंक्रीज होती है. लोगों के टेस्टेस और लाइकिंग और हॉबीज में भी चेंजेस आती हैं. यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वन चेंज गिव्स बर्थ टू अनदर चेंज एंड वन चेंज इन द इकोनॉमिक प्रोसेस प्रोवाइड्स मोमेंटम टू अनदर एक्टिविटीज. यानी एक ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें एक चेंज की वजह से दूसरा चेंज होता है और यह एक चेंज पूरे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें मोमेंटम क्रिएट करता है. इसीलिए हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक प्रोसेस मानते हैं. क्लियर है. दूसरा फीचर क्या है इसका, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला एम यही होता है कि ये इंश्योर करे कि कंट्री में इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम हो, जो कंट्री में पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हो. क्योंकि जब तक पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं होगी, जब तक लोगों के हाथों में पैसे नहीं आएंगे, तब तक कैसे उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो सकता है, नहीं हो सकता है. यानी पहला एम इसका ये होना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री की इंक्रीज हो. अगर कंट्री की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो हाई होगा. लोगों का एजुकेशन के प्रति जो नजरिया है वो बदलेगा. लोगों का हेल्थ के प्रति जो नजरिया है, जो पिछड़ापन है, वो कहीं ना कहीं चेंज होगा. यानी कि सबसे मेन एम होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. ये इसका दूसरा फीचर होता है. तीसरा फीचर है लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस प्रोसेस. मतलब हम लोगों ने पहला देखा था क्या कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. लेकिन ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए. अगर लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रोसेस नहीं काम करता, ये डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता है, एक किसी पर्टिकुलर ईयर में ही अगर डेवलपमेंट रिकॉर्ड होता है, बाकी टाइम नहीं होता है, तो फिर हम नहीं बोलेंगे कि उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. मतलब ये जो डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी होना चाहिए. यानी लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस प्रोसेस. देखिए यहां पे बोल रहा है वन ऑफ द थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड while define economic development is that the increase in net national income should be continuous and sustained over a period of time. मतलब ये ध्यान देने वाली बात है कि जो नेट नेशनल इनकम है किसी भी कंट्री का वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और सस्टेन्ड भी रहना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर सडन राइज इन नेट नेशनल इनकम on account of good crop yield or some other similar short-term development which result in temporary increase in net per capita income should not be considered as economic development. मतलब बोल रहा है कि किसी भी शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज की वजह से अगर सडन राइज हो जाता है नेट नेशनल इनकम, जैसे कि किसी पर्टिकुलर ईयर में अच्छी फसल हुई, बारिश बहुत अच्छी हुई जिसकी वजह से बहुत अच्छी फसल हुई, इससे जो है फसल ज़्यादा होने से लोगों जो पर कैपिटा इनकम है वो लोगों का इंक्रीज हुआ, इससे कंट्री का नेट नेशनल इंक्रीज हुआ किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो हम उस सिर्फ पर्टिकुलर ईयर में नेट नेशनल इनकम में इंक्रीज होने को ये नहीं बोल सकते हैं कि उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है.
क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म तक के लिए होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम या नेट नेशनल इनकम में जो बढ़ोतरी है वो लंबे समय तक के लिए होनी चाहिए। अगर लंबे समय तक के लिए बढ़ोतरी होती है तभी हम मानेंगे कि हाँ भाई इस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। यानी मैंने अभी बताया कि कंट्री की जो नेट नेशनल इनकम है वो क्या होनी चाहिए, वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। तो ये नेट नेशनल इनकम होता क्या है ये हम लोग देखते हैं। जीडीपी का मतलब तो समझ में आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक पर्टिकुलर ईयर में किसी भी कंट्री में कितना कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, जीडीपी। और इस जीडीपी में हम लोग एब्रॉड के इनकम को यानी फॉरेन से आया हुआ इनकम, विदेशी आय को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोगों को मिलता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल इनकम। यानी जीडीपी में अगर हम लोग बाहर से फॉरेन से आया हुआ इनकम को अगर ऐड करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल इनकम। इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल इनकम में से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन और टैक्सेस को लेस कर देते हैं तो जो हम लोगों को मिलता है वो कहलाता है नेट नेशनल इनकम। ये क्या कहलाता है, नेट नेशनल इनकम। यही होता है नेट नेशनल इनकम, ठीक है। यानी जीडीपी में अगर हम लोग फॉरेन से आया हुआ इनकम जोड़ दें तो वो होता है ग्रॉस नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और इस जीएनपी में से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन और टैक्सेस को लेस कर देते हैं तो वो कहलाता है नेट नेशनल इनकम। यही नेट नेशनल इनकम जो है किसी कंट्री की, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इंक्रीज होनी चाहिए। मतलब कि ये जो एनएनआई है, नेट नेशनल इनकम है, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो, और ये सस्टेन्ड भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी एक साल में बेहतर फसल होने की वजह से पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो गया और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने से नेट नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ, तो ये इंक्रीज टेम्पोररी इंक्रीजमेंट कहलाता है। मतलब किसी पर्टिकुलर ईयर में अच्छी फसल होने से अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है कंट्री का, तो इससे तो एनएनआई इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये टेम्पोररी इंक्रीजमेंट होगा। जरूरी तो नहीं है ना कि अगले साल और हर साल ऐसे जो है जो अच्छी फसल हो। बारिश हुई, कुछ नेचुरल रीजन की वजह से फसल अच्छी हो गई, तो इस बेसिस पे, इस टेम्पोररी इंक्रीज की बेसिस पे हम कंसीडर नहीं कर सकते कि उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस और लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। यानी चौथा फीचर्स क्या है, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम शुड नॉट इंक्रीज। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गरीबी और इनकम में इनइक्वालिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। बोल रहा है इन कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम should be recorded in such a way so as the number of person living below the poverty line does not increase। मतलब ये बोल रहा है कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस वे में इंक्रीज होना चाहिए कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे जो लोग हैं उनकी जो संख्या है वो नहीं बढ़े। मतलब अगर आपके कंट्री में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है लेकिन उसके साथ ही साथ जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है, दैट मीन्स कि जो इनकम है उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली हो रहा है। अगर इक्वली होता, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता सबका, तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन में लोग रह रहे हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ती। तो वही बोल रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होना चाहिए कि जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हो और ऐसे हो कि जो लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग हैं उनकी संख्या नहीं बढ़े। इन एडिशन टू दिस इनइक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड नॉट रिकॉर्डेड एन इंक्रीज, हेंस इन एडिशन टू द इंक्रीज इन रियल नेट कैपिटा इनकम इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि ये इस तरीके से इंक्रीज हो कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे लोग हैं उनकी संख्या नहीं बढ़े और जो इनकम है उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो।
ये हम लोग डेटा से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो पॉवर्टी में बिहार का रैंक है वो पूरे इंडिया में 24th रैंक है बिहार का। मतलब गरीबी में बिहार की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके 33% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में। ठीक है, बिहार का रैंक है 24वां नंबर। जैसे ही हम पर कैपिटा इनकम पे जाते हैं तो बिहार का रैंक सबसे नीचे है, सबसे लास्ट रैंक बिहार का है, 33वां नंबर है पर कैपिटा इनकम में बिहार का। 2017-18 में बिहार का जो पर कैपिटा इनकम था वो 38,631 रुपये था, जो कि बढ़ के 2018-19 में 43,822 रुपये हुआ। बावजूद इसके बढ़ने के भी बिहार अभी सबसे आखिरी पायदान पे है। अब जैसे ही हम लोग पर कैपिटा इनकम को डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपैरिजन करते हैं तब देखते हैं कि कितना जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है अनइक्वली है। देखिए, एनुअल पर कैपिटा इनकम एबव ₹60,000 इन पटना, मतलब पटना के लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय है सालाना पर एनम वो 60,000 रुपीज है। लेकिन जैसे हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं जैसे सुपौल, मधेपुरा और शिवहर, तो यहाँ के लोगों का जो सालाना प्रति व्यक्ति आय है वो 10,000 रुपए है। यानी कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा गैप है। हम एक तरफ देख रहे हैं कि जो है पर कैपिटा इनकम लोगों का बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपैरिजन कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम का तो पटना के लोगों का 60,000 रुपए है, लेकिन शिवहर, सुपौल, मधेपुरा में लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो सिर्फ 10,000 रुपीज है। तो क्या ये डेवलपमेंट हुआ? क्या हम लोग इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फीचर होता है कि यहाँ पे जो है जो पॉवर्टी है वो डिक्रीज हो, पॉवर्टी बढ़े नहीं, और पर कैपिटा इनकम ऐसे इंक्रीज हो कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली न होने पाए। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे सबसे लास्ट वाले फीचर को देखेंगे, सोशल, कल्चरल, इंस्टीट्यूशनल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट कंप्राइज ओनली ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये सिर्फ नहीं होता है कि सिर्फ इकोनॉमिक चेंजेस ही हो, मतलब कि सिर्फ बिल्डिंग्स बने, ठीक है, सिर्फ जीडीपी ग्रोथ हो, सिर्फ पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हो, ठीक है, बल्कि इट इज इंक्लूसिव ऑफ कल्चरल, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस एज ऑल। मतलब कि कल्चरल चेंजेस भी हो, बिहेवियरल चेंजेस भी हो, सोशल चेंजेस भी हो, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी हो, ये सारे चेंजेस भी होने चाहिए, तभी हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो एक और फीचर है क्या, कि सोशल, कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस के साथ साथ। तो ये था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फीचर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मीनिंग और फीचर्स को देखने से पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ को समझा, उसके मीनिंग को समझा, दोनों को कंपेयर करके समझा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर सेंस है और उसी में इंक्लूड होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, और फिर हम लोगों ने एक एक पॉइंट करके डिस्कस किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फीचर्स को। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके।